हम अपने एज अ पेरेंट अपने बच्चों की टीचर के साथ कैसे एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करें। आज चलिए इसी के बारे में कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट और काउंसलर हूं। बहुत साल तक मैं एक टीचर रही और फिर मैंने संयुक्त राष्ट्र में कई सालों तक काम किया। मैं ये वीडियोस अपने स्किल्स एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ अपने वीडियोस में, ताकि हो सकता है किसी को कहीं इससे कोई बेनिफिट मिले या हेल्प मिले। तो चलिए बात करते हैं कि हम अपने बच्चे की टीचर के साथ कैसे एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करें। मैं बहुत साल तक टीचर थी। मैंने अपना करियर एक किंडरगार्टन टीचर से शुरू किया और आगे चलकर मैंने कॉलेज तक में पढ़ाया। हम कई बार ये भूल जाते हैं और शायद ये कोविड के पिछले 2 सालों ने हमें सिखाया होगा या हमें पता चला होगा कि टीचर्स कितनी मेहनत करती हैं हमारे बच्चों के साथ। उनका जॉब कितना डिफिकल्ट है। वो एक क्लास में हमें अपने 2 बच्चे या 3 बच्चे मैनेज करने मुश्किल लगते हैं, और वो एक क्लास में, जब मैं पढ़ाती थी तब तो एक क्लास में 40 बच्चे होते थे। कई बार मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा क्लास में एक बार 42 बच्चे थे और एक सिंगल हैंडेडली हम लोग को क्लास को मैनेज करना पड़ता था। आजकल आई थिंक एवरेज इज 30-35। अब एक टीचर का जॉब बच्चों को एकेडमिक सिखाने के अलावा भी बहुत कुछ करना होता है। उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, उसको उनका होमवर्क चेक करना होता है, उसे अपनी पर्सनालिटी से, अपनी जिस तरह से वो खुद बिहेव करती हैं, उस अपने बच्चों को वैल्यूज सिखाने का काम होता है। उनको ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। उन्हें डिफरेंट ड्यूटीज दी जाती हैं। एज अ टीचर यू जस्ट डोंट टीच, यू डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू मैनेज डिसिप्लिन, यू आर गिवन अदर प्रोजेक्ट्स इन स्कूल। मल्टीपल काम होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हमने एक बार अपने बच्चे को स्कूल में भेज दिया तो उनकी जिम्मेदारी वहीं पे ख़त्म हो गई। रिसेंटली मैं एक स्कूल में वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी और मेरा ब्रेक टाइम था। सो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड हैविंग आई थिंक अ कप ऑफ टी और समथिंग। एंड वहाँ की जो स्कूल की ऑफिस नर्स थी वो ऑफिस में आई और उन्होंने कहा कि एक बच्चा बेहोश हो गया है। तो ऑब्वियसली जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर थी वो गई, चेक वगैरह किया। तो मैं वहीं बैठी थी, मैं ऑब्जर्व कर रही थी क्या हो रहा है। तो पता चला कि बच्चे ने घर से बिल्कुल कुछ खाया नहीं था और उसने क्योंकि कुछ खाया नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चा गर्मी में खाली पेट बेहोश हो गया। तो उस टीचर ने जाके अपने टिफ़िन से उस बच्चे को खाना दिया, क्योंकि बच्चा टिफ़िन लाना भी भूल गया था। मतलब पेरेंट्स की मतलब इतने वो बिज़ी हैं अपने स्केड्यूल में कि उन्होंने अपने बच्चे को टिफ़िन भी पैक करके नहीं दिया और बच्चा घर से भी भूखे पेट आया है। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या कई बार हम टीचर्स को ग्रांटेड तो नहीं ले लेते। क्या हम पूर्ण रूप से ये समझ पाते हैं कि एक टीचर कितनी वेज में और कितनी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी आपके बच्चों का ध्यान रखती हैं। तो क्या हमें अपनी तरफ से एज अ पेरेंट कोशिश नहीं करनी चाहिए कि 1, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, दूसरा हम उनको ये जॉब को थोड़ा आसान करें और उनसे एक रैपो बनाने की कोशिश करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे रेगुलरली मीट करें। तो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चों की टीचर से एक रॉबस्ट रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करेंगी? इन चीज़ों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये एफर्ट करना चाहिए कि जब स्कूल का सेशन नया शुरू होता है तो आप जानें कि आपके बच्चे की क्लास टीचर कौन है, सब्जेक्ट टीचर्स कौन है। आप पर्सनली जाके उनको मिलें, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बताएं कि आपका बच्चा ऐसा है, उसके पिछले साल का शायद हो सके तो रिपोर्ट कार्ड लेके जाएं और उनको दिखाएं कि दिस इज़ व्हाट माय चाइल्ड अचीव्ड इन द लास्ट एकेडमिक ईयर, और अभी मैं उम्मीद रखती हूँ या रखता हूँ कि मेरे बच्चा इनकी ये जो इसके थोड़े वीक पॉइंट्स हैं इसमें ये बेटर करें। और एक सवाल उस फर्स्ट मीटिंग में टीचर से ज़रूर करें, क्या मैं एज अ पेरेंट कुछ कर सकती हूँ जिससे कि आप एज अ टीचर सपोर्टेड महसूस करें।
as a parent, can I do something? Can I help you in some way that you feel supported in your duties or responsibilities as a teacher? मुझे अब तक वो पेरेंट याद है, आज से 30 साल पुरानी बात है। उनका नाम मिस्टर सुराना था और वो एक आई थिंक IAS ऑफिसर थे शायद, और मैं फर्स्ट क्लास की टीचर थी। और उन्होंने अपनी मेरी जो फर्स्ट मीटिंग थी पेरेंट टीचर मीटिंग में, उन्होंने आके अपनी बेटी के बारे में बात की, पूछा, सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में सब पूछा, और जाते जाते उन्होंने कहा कि तनेजा मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या एज अ पेरेंट मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे आपको सपोर्ट महसूस हो। मेरे को तब तक पढ़ाते हुए ऑलरेडी 3 साल हो गए थे और उसके बाद मैंने 15 साल और टीचिंग की, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी किसी पेरेंट ने मुझे फिर से ऐसी कोई स्टेटमेंट दी हो या ऐसा सवाल मुझसे पूछा हो। मेरे लिए मिस्टर सुराना के लिए, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, इतनी इज्जत बढ़ गई और आज से 30 साल बाद भी मुझे उनका नाम याद है। सो यू कैन इमेजिन एज अ टीचर हाउ मच इट इम्पैक्टेड मी दैट एक पेरेंट ने इतनी प्रोएक्टिवली मुझसे ये पूछा कि वो मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आई फेल्ट सो हैप्पी, आई फेल्ट सो ऑनर्ड, आई फेल्ट सो रिस्पेक्टेड, आई फेल्ट दिस जेंटलमैन अंडरस्टैंड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीइंग अ टीचर। तो ये तो पहला पॉइंट है। उस टीचर से जाके, जो आपके बच्चे की क्लास टीचर है या सब्जेक्ट टीचर है, उनसे बैठ के बात करें, उनको बताएं अपने बच्चे के बारे में। दूसरी चीज़, जब मैं छोटी सी थी तो मैं स्कूल के क्वायर में थी और उसमें एक गाना था जो हमने स्कूल में सीखा था और हमने स्टेज पे भी परफॉर्म किया था, जिस गाने का नाम था टू लिटिल मैजिक वर्ड्स। और वो गाना ऐसा था, देयर आर टू लिटिल मैजिक वर्ड्स that will open any door with ease. One little word is thanks and the other little word is please. ये 2 वर्ड्स प्लीज और थैंक यू हम क्यों नहीं यूज कर सकते? अगर हमें हमारे बच्चे के लिए टीचर की सपोर्ट चाहिए तो हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैम प्लीज कुड यू पे लिटिल बिट मोर अटेंशन ऑन दिस थिंग, इस चीज़ पे आप थोड़ी ज़्यादा अटेंशन पे कर सकते हैं। आई थिंक ये मेरे बच्चे का वीक पॉइंट है। दूसरा शब्द थैंक यू, मैम थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डू फॉर आवर चाइल्ड। आपकी मेहनत की वजह से हम लोग फील करते हैं हमारे बच्चे सेफ हैं, हमारे बच्चे वेल टेकन केयर ऑफ हैं और हमारे बच्चे आपसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। आपको याद पड़ता है कि आपने कभी एक हैंड रिटन थैंक यू नोट कभी स्कूल की टीचर को दिया हो, आपके बच्चे की क्लास टीचर या किसी सब्जेक्ट टीचर को दिया हो? मुझे याद नहीं पड़ता कि कितने पेरेंट्स ने मुझे ओवर द करियर ऑफ 18 ईयर्स एज अ टीचर मुझे कोई ग्रीटिंग कार्ड या थैंक यू नोट या वर्बली थैंक यू बोला। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ हम सब एजिटेटेड हैं, हम सब की कोई ना कोई बैटल है, हम सब किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस संसार को थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं तो एक कंपैशन, एक प्रेम, मैं अटैचमेंट की बात नहीं कर रही, मैं मोह की बात नहीं कर रही, मैं प्रेम की बात कर रही हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के काम के लिए अगर हो, अगर हम प्लीज़ ज़्यादा यूज़ करें, अगर हम थैंक यू ज़्यादा यूज़ करें तो हम हर इंसान की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर बना सकते हैं। तो आप जब अपने बच्चे की टीचर से मिलें तो उनको थैंक यू कहना मत भूलें। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है एक टीचर को आपके बच्चे से डील करने में बहुत हेल्प करती है वो ये है, आप अपने बच्चे के बारे में उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो वीक पॉइंट्स हैं, उसके बारे में टीचर से ज़रूर बात करें। आप अपने टीचर को, अपने बच्चे की टीचर को ये समझाएं ज़रूर कि ओवर द ईयर्स मैंने ये देखा है कि मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ही कैन रियली मेमोराइज थिंग्स वेरी वेल, हो सकता है ही इज़ वेरी गुड एट आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स, वो मेरा बच्चा इस मैथ्स में बहुत अच्छा है, या मेरा बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आपके बच्चे की क्लास में आपके बच्चे के अलावा 29 से लेके 32 बच्चे एक्स्ट्रा हो सकते हैं। एक टीचर है,
अगर आप उनके लाइफ को या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या उनकी ड्यूटी को थोड़ा ईज आउट करना चाहते हैं तो उनको ये बताएं कि आपके बच्चे की पर्सनालिटी ऐसी है, आपका बच्चा इन चीज़ों से उभर के आता है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि आपके बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है। उसके लिए आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने टीचर से, बच्चे की टीचर से शेयर करते हैं अपने बच्चे की पर्सनालिटी ट्रेट्स, देन इट हेल्प्स अस, you as a parent and she as a teacher, to understand how to deal with your child better. चौथी चीज, कई बार मैंने देखा जब मैं टीचिंग करती थी, पेरेंट्स आके कभी भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि बच्चे ने कितनी इंप्रूवमेंट दिखाई। पेरेंट्स हमेशा, अधिकतर पेरेंट्स, मैं सब नहीं कहूँगी सारे के सारे, बट अधिकतर पेरेंट्स कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ ये कमी रह गई जी, ये अच्छे से नहीं हुआ जी, ये अच्छा नहीं करता जी, और कभी भी आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट क्या हुई। तो मुझे लगता है कि आप जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो अगर आप अपना ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता उस चीज़ के ऊपर दिखाएं जिसमें आपने कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट देखी है, दैट मेक्स द टीचर एक्सट्रीमली हैप्पी। उनको बहुत अच्छा लगता है कि आपने वो छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व की। वो छोटी सी मेहनत, शायद उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड में बहुत अच्छा रिमार्क लिखा, तो आप जाके कह सकते हैं, मैम मुझे वो रिमार्क जो आपने मेरे बच्चे के लिए लिखा वो बहुत अच्छा लगा। या आपने टीचर ने कोई कॉपी चेक की और उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, सो यू कैन टेल द टीचर, मैम आई रियली लव द वे योर हैंडराइटिंग इज सो ब्यूटिफुल। वो छोटी छोटी चीज़ें सुनना, पकड़ना, देखना जो वो टीचर अच्छा कर रही है और उनको उसके बारे में बताना या उनसे शेयर करना रियली मेक्स द टीचर्स डे। पांचवी, ये चीज़ मेरे फादर करते थे। मैंने उनसे ये सीखा था कि जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते थे, और मेरी कुछ टीचर्स, आई हैड वंडरफुल टीचर्स, एक्चुअली मैंने टीचिंग का प्रोफेशन इसलिए शुरू किया था कि एक टीचर ने मेरी लाइफ बदली थी। मिसेस नीला करम बेलकर क्लास 5th में मेरी क्लास टीचर थी और मैं बहुत ही बदमाश बच्चा होती थी, लेकिन उनके प्यार और उनकी केयर और उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि उन्होंने मेरे को फ्रॉम अ बैक बेंचर टू अ पोजीशन होल्डर क्लास में 1 साल में चेंज कर दिया। तो मेरे फादर, जब मेरी टीचर ने मेरे बारे में उन्होंने देखा इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मिसेस करम बेलकर ने मेरी लाइफ में की है, सो माय फादर एक्चुअली वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। हमारी प्रिंसिपल का नाम होता था सिस्टर मोनिका। वो सिस्टर मोनिका के ऑफिस में गए, ही वेटेड 10 मिनट्स, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग वाले दिन में बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बट ही वेटेड आउटसाइड हर ऑफिस फॉर 10, 15, 20 मिनट्स। में उनके साथ थी उस पेरेंट टीचर मीटिंग में, एंड ही वेंट अप टू द प्रिंसिपल एंड ही सेड टू द प्रिंसिपल, Sister, Mrs. Neela Karam Belkar has done miracles with my child. एक टीचर को प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? जब उसका बॉस, जो प्रिंसिपल हो सकता है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हो सकता है, जो भी है, वो उसकी अप्रिसिएशन करे। तो अगर आपको लगता है कि आपके एज अ टीचर आपकी बच्चे की बिहेवियर में, स्टडीज़ में, मैनरिज्म्स में, गेम्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट है, तो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको जाके बताएं ये बात। एक लेटर लिखें प्रिंसिपल को, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को लेटर लिखें कि मैंने इस टीचर की वजह से अपने बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट देखी है। देखिए, बच्चों को स्कूल में भेजना इज़ नॉट द एंड ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जब स्कूलों में जाएं वो थ्राइव करें, वो हैप्पी हों, वो सक्सेसफुल हों, वो अपनी स्टडीज़ अच्छे से करें। उसका दारोमदार आप पे है और उस बच्चे की टीचर के ऊपर है। अगर टीचर फील करती है कि जो मैं काम करती हूँ उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको सराहा जाता है, एवरीबडी वांट्स वैलिडेशन, वी आर ऑल लुकिंग टू बी अप्रिशिएटेड, सो देन उनका काम जॉयफुल हो जाता है। काम तो वो करेंगे, काम तो उनका टीचर पढ़ाना है या बच्चों को मैनरिज्म सिखाना है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, वो सब वो करेंगे, बट व्हेन दे आर अप्रिशिएटेड फॉर इट दे फील सो हैप्पी। तो हमारी ये छोटी सी जिम्मेदारी तो बनती ही है कि हम अपने बच्चों की टीचर्स को खुश रखने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही।
ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और कोशिश करें जब आप नेक्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो अपने बच्चे की टीचर को ज़रूर अप्रिशिएट करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।